यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, यानी नीचे जो ऑप्शन में ABCD 4 कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनमें से किस कंपाउंड में देयर इज़ मोर देन वन काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर कार्बन, यानी इन हाइड्रोकार्बन्स में से किसमें एक से ज़्यादा तरह के हाइब्रिडाइजेशन हैं। यानी इन चारों हाइड्रोकार्बन्स में से किसी एक के कार्बन के पास यानी एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन है। पहले हम एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। हम जानते हैं ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ क्या हो, सिंगल बॉन्ड्स हो, तो उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। या एक ऐसा कार्बन जो कम से कम एक तरफ एक डबल बॉन्ड से जुड़ा हो और बाकी 2 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ऐसा कार्बन जो एक तरफ से कम क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच हो और दूसरी तरफ क्या हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, तो ऐसे कार्बन में क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। यानी ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड हो वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। ऐसा कार्बन जिसमें जो है कम से कम डायरेक्ट एक डबल बॉन्ड जुड़ा हो, उसमें क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और ऐसा कार्बन जो डायरेक्ट कम से कम जो है एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसमें क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और कार्बन एटम के लिए एक स्पेशल कंडीशन भी होती है। अगर कार्बन के दोनों तरफ 2 डबल बॉन्ड से अगर जुड़ा हो कार्बन, तो ऐसे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। लेकिन ये कंडीशन अभी यहाँ पर हमारे चारों ऑप्शंस में नहीं है, तो हम इस कंडीशन को अभी यहाँ से हटा देते हैं। तो इस बेसिस पर सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इस फर्स्ट कार्बन को देखें तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बन डायरेक्ट जो है एक डबल बॉन्ड से अटैच है और दूसरी तरफ जो है सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से अटैच है, यानी हमारी ये वाली कंडीशन। यानी यहाँ पर ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर जो है ये कार्बन हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पर अगर हम इस कार्बन को देखें तो ये क्या है, डायरेक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड से अटैच है और दूसरी तरफ एक सिंगल बॉन्ड से कार्बन से और एक सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से अटैच है। यानी फिर हमारी ये सेकंड वाली कंडीशन हो जाएगी, यानी ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारा ये कार्बन भी क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। फिर यहाँ पर हम इस कार्बन को देखें तो ये क्या है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच है। एक तरफ जो है कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ ये बना रहा है। तो हमारी ये फिर ये वाली कंडीशन हो गई। तो ये कार्बन भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर यहाँ पर हम इस फोर्थ कार्बन में देखें तो ये भी क्या है, डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच है और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से, यानी 2 हाइड्रोजन से अटैच है। यानी फिर हमारी यही वाली कंडीशन है, यानी यहाँ पर भी ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो यहाँ पर हमने हमारे फर्स्ट ऑप्शन में क्या देखा कि यहाँ पर कंपाउंड के सारे कार्बन्स जो हैं वो क्या है, एक ही तरह के, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें ऐसा कंपाउंड बताना है जिसमें एक से ज़्यादा तरह के हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना। तो यहाँ पर जो है इस कंपाउंड में एक ही तरह के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन ए में तो सारे कार्बन्स क्या हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ ऑप्शन बी के इस कार्बन में अगर हम देखें तो ये एक तरफ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है और दूसरी तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है। यानी हमारी ये वाली कंडीशन बैठ रही, यानी हमारी थर्ड कंडीशन। यानी इस कार्बन में क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमारा ये कार्बन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब इस कार्बन में अगर हम चेक करें तो वही कंडीशन है, एक तरफ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है कार्बन डायरेक्ट और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से, यानी हमारी ये कंडीशन बैठ रही इसमें कौन सी, यही थर्ड वाली। तो ये कार्बन भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारा ये कार्बन भी क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो इस कंपाउंड में भी, कंपाउंड में भी अगर हम देखें तो ये भी क्या है, इसके कार्बन्स में जो है एक ही तरह के sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यानी हमारे बी कंपाउंड में भी एक ही तरह के sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब हम ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में अगर हम इस कार्बन को देखें फर्स्ट वाले,
तो ये 3 तरफ से सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन से जुड़ा है और एक तरफ जो है इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड से, यानी हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन। यानी इसमें क्या होगा, फर्स्ट कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला कार्बन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। इस सेकंड वाले कार्बन में अगर हम देखें तो ये 2 तरफ सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन से और दूसरी तरफ जो है 2 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है। फिर हमारी जो है ये फर्स्ट वाली कंडीशन, यानी ये कार्बन भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारा ये कार्बन भी क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। उसी तरह अगर हम देखें तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन भी क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। यानी हमारे ऑप्शन सी में सारे कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यानी ऑप्शन सी में भी सारे कार्बन क्या है, एक ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिडाइज्ड है, यानी इन सभी कार्बन में एक ही तरह का संकरण है। अब हम ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी के अगर हम इस फर्स्ट कार्बन को देखें तो ये एक तरफ तो 3 हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से अटैच है और इस कार्बन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड से अटैच है, यानी इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, यानी हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन। यानी हमारा ये कार्बन क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारा ये फर्स्ट कार्बन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। अब हम इस सेकंड कार्बन को देखेंगे तो एक तरफ तो ये क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच है, दूसरी तरफ जो है कार्बन से सिंगल बॉन्ड से और एक हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड से, यानी ये कंडीशन हमारी कौन सी हो गई, सेकंड वाली कंडीशन हो गई। यानी ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो हमारा जो है ये सेकंड कार्बन क्या हो गया, sp2 संकरित हो गया। अब यहाँ पर थर्ड कार्बन को देखें तो सेम यही कंडीशन है इस कार्बन जैसी, यानी ये भी क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और हमारा ये फोर्थ कार्बन क्या है, हमारे ये फर्स्ट कार्बन की तरह है, तो इसमें भी क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यानी हमारे ऑप्शन डी में क्या है, एक से ज़्यादा तरीके के हाइब्रिडाइजेशन है, यानी इसमें क्या है, sp2 और sp3 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एक से ज़्यादा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।